Hello everyone, welcome to the Brain Box Education. I am Ujjwal and hope you all are fit and fine. इजी इंग्लिश के इस सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं वोकेबलरी और वोकेबलरी का ही एक स्पेशल टाइप है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का 11th पार्ट है। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे। फर्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। क्रूसेड क्रूसेड मीन्स रिलीजियस वॉर। एक टाइम था जिस टाइम पीरियड में इजराइल, जोर्डन, लेबनान और पैलेस्टाइन ये एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां पे मुस्लिमों का, जो कि जगह मुस्लिमों के अंडर में था, पर वो रोमन कैथोलिक के लिए वो हॉली पैलेस माना जाता था, वो एक पवित्र जगह माना जाता था। तो वो जगह जो मुस्लिम के अंडर में था और वो जगह किसके लिए, तो रोमन कैथोलिक के लिए पवित्र माना जाता था। तो दोनों में उस जगह के लिए जो रिलीजियस वॉर हुआ, उस वॉर को ही क्या बोलेंगे, क्रूसेड। इट मीन्स आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, अ क्रूसेड इज अ पैशनेट स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग और समवन। आप किसी चीज़ों के लिए अगर पैशनेटली अगर वॉर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी लड़ाई है, तो वो भी क्या कहा जाएगा, क्रूसेड कहा जाएगा, जैसा कि हिस्टोरिकली हम देख चुके हैं। तो समझ में आ गया, क्रूसेड अ रिलीजियस वॉर। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉन। आप इस वर्ड से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा और कई बार दोनों टीम का स्कोर सेम ही आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये बोल दिया जाता है कि ये मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। इट मीन्स कि उस मैच में न तो कोई टीम हारा और न तो कोई टीम जीता। अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। एक ऐसा गेम जिसमें न तो कोई टीम, न तो किसी टीम की जीत हो रही हो और न किसी टीम की हार हो रही हो। ऐसी स्थिति में उस गेम को क्या बोलेंगे, उस रिजल्ट को बोलेंगे ड्रॉन। इट मीन्स ड्रॉ हो जाना। ईटेबल। ईटेबल एनीथिंग टू बी ईटन। वो सभी कुछ जिसे खाया जा सकता है उसे बोलेंगे ईटेबल। लेकिन इसी का एक और आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसी का एक और वर्ड है नेक्स्ट, एडिबल। एडिबल वो सभी चीज जिसे खाया जा सकता हो उसे ईटेबल बोलेंगे। लेकिन एडिबल मीन्स फिट टू बी ईटन। हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से खाने वाला चीज को भी हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए और मेरे लिए वो फिट नहीं है। तो वो क्या होगा, तो ऐसा सामान जिसे हम खाया तो जा सकता है लेकिन वो हमारे लिए फिट नहीं है खाना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को जो हमारे लिए खाने के लायक हो और हमारे लिए जो फिट हो, हमारे लिए जो बेहतर हो खाना, जिसे उसे हम बोलेंगे एडिबल। तो आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। इस वर्ड को आप देखिए, ईटेबल। ईटेबल में वो सभी कुछ है जिसे खाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एडिबल में क्या है, फ्रूट है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कई ऐसा बीमारी होता है जिसमें आप सभी चीज़ों को नहीं खा सकते, तो वो क्या है, वो ईटेबल तो है, लेकिन एडिबल आपके लिए क्या है, जो आपके बॉडी के लिए परफेक्ट हो खाना, आपके बॉडी के लिए जो भोजन किया जा सकता है, तो उसे बोलेंगे एडिबल। नेक्स्ट वर्ड इज एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एक ही बुक में वेरियस सब्जेक्ट्स के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो, आप उस बुक को क्या बोलेंगे, एनसाइक्लोपीडिया। आप एनसाइक्लोपीडिया को नेट पे जरूर सर्च करें। विकिपीडिया भी एक एनसाइक्लोपीडिया ही है, जो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट का, आप उसमें साइकोलॉजी सर्च करें, ज्योग्राफी सर्च करें, मैथमेटिक्स सर्च करें, फिलॉसफी सर्च करें, सारे सब्जेक्ट का उसमें नॉलेज दिया गया है। तो वो भी क्या है, वो वेबसाइट भी एक एनसाइक्लोपीडिया ही है। तो एक ऐसा बुक जैसे ब्रिटानिका बुक भी क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ही है।
तो इंसाइक्लोपीडिया मीन्स एक ऐसा बुक, जनरली क्या होता है कि फिजिक्स के बुक में फिजिक्स होता है, इंग्लिश के बुक में इंग्लिश होता है, ज्योग्राफी के बुक में ज्योग्राफी होता है। पर आप जब इंसाइक्लोपीडिया लेंगे, खरीदेंगे, अब तो इंटरनेट आ गया है तो अब इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत ही नहीं होती है, पर जब आप इंसाइक्लोपीडिया खरीदेंगे तो उस इंसाइक्लोपीडिया में वो जो बुक होगा उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट होंगे, ओके, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। तो उस बुक को क्या बोलेंगे? एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट वर्ड इज इफेमेरल। इफेमेरल, इफेमेरल मीन्स कि जो क्षणिक हो, आप उसे हिंदी में बोल सकते हैं क्षणिक, जो बहुत ही कम समय के लिए हो, क्षण भर के लिए हो, आप उसे क्या बोलेंगे? इफेमेरल, क्षणिक। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और अ डे, या तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, नहीं तो कुछ दिनों के लिए। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ephemeral you mean that it lasts only for a very short time, बहुत कम समय के लिए। जैसे आप ephemeral pleasure, क्षणिक सुख बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एपिलॉग। एपिलॉग, एपिलॉग क्या है कि आपने कोई स्पीच सुना होगा तो उस स्पीच का जो लास्ट में कंक्लूजन होता है वो बोला जाता है, या फिर आपने कोई प्ले या फिर ड्रामा, कोई नाटक जब देखा होगा तो लास्ट में उसका क्या होता है? उसका एक समरी होता है, कंक्लूजन होता है, कमेंट होता है। तो उसी समरी को या फिर उस कंक्लूजन को ही बोलेंगे एपिलॉग। मीन्स अ कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, और आप उसे प्रोलॉग भी बोल सकते हैं। तो एपिलॉग क्या होता है? एन एपिलॉग इज अ पैसेज और a speech which is added to the end of a book or play as a conclusion। आप किसी प्ले या फिर नाटक का कंक्लूजन हो लास्ट पेज में, या फिर किसी स्पीच का कंक्लूजन हो जो कि पूरे स्पीच को कंक्लूड करके या फिर पूरे प्ले को कंक्लूड करके दिया गया हो एक स्टोरी की तरह, तो आप उसे क्या बोलेंगे? एपिलॉग। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पर। आप इसे इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो ये है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो अचानक से बोला जाए, बिना किसी प्रिपरेशन का बोला जाए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? एक्सटेम्परी। कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक से आप बिल्कुल प्रिपेयर भी नहीं होते हैं और अचानक से आपको स्टेज पे बुला लिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में बोलें, तो वो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा स्पीच जिसे आप बिना प्रिपरेशन के बोल रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्सटेम्परी। मीन्स विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशन, अनस्क्रिप्टेड, जो बिना किसी स्क्रिप्ट का है, बिना किसी प्लान का है, तो आप उसे भी बोल सकते हैं एक्सटेम्परी। नेक्स्ट वर्ड इज फैबल। फैबल मीन्स बचपन में हमने, आपने सबों ने बहुत पढ़ा है, चिड़ियों की कहानी, जानवरों की कहानी, और उसका एक मॉडल एंड होता है। मॉडल एंड होता है कि उसमें एक नैतिक शिक्षा की बात कही होती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर कहानी है खरगोश और कछुए की, और लास्ट में उसका मॉरल क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऐसे स्टोरी को क्या बोलेंगे? फैबल। फैबल मीन्स जैसे अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स और एनिमल्स, पंचतंत्र का जो बुक है उसमें आप तो बहुत सारा देखेंगे, और एनिमल्स विथ अ मॉडल इन द एंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए खरगोश और कछुए की कहानी, और वो क्या मॉडल दे रहा है, वो क्या शिक्षा दे रहा है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ऐसे स्टोरी को बोलेंगे फैबल। नेक्स्ट वर्ड इज फैक्सिमिली। फैक्सिमिली, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और प्रिंटिंग, या जैसे अगर कोई प्रिंट है या फिर कुछ भी कोई हैंडराइटिंग है, अगर जस्ट वैसे का वैसे ही अगर उतार लिया जाए या फिर प्रिंट कर लिया जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? फैक्सिमिली। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है और उसका एक बेटा हुआ या फिर कोई भी बच्चा हुआ, तो वो जस्ट वैसे ही है, तो आप उस बच्चे को क्या बोलेंगे? फैक्सिमिली। मीन्स कि वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले वाले हो, पहले वाले से जस्ट वैसे ही उतार लिया गया हो, वैसे ही कॉपी कर लिया गया हो, आप उसे क्या बोलेंगे? फैक्सिमिली, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और प्रिंटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फैटल। आप इस फिगर को देख के चौंक भी गए होंगे, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। फैटल, फैटल,
फेटल मीन्स दैट कॉजेज डेथ, वो एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा कुछ भी जिसका असर जो हो या जिसकी वजह से डेथ हो सकता है, उन सभी चीज़ों को बोलेंगे फैटल। मीन्स कि दैट कॉजेज डेथ, तो वो क्या हो सकता है, वो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जा रहा है तो वो एक्सीडेंट कैसा था, फैटल एक्सीडेंट था, इतना खतरनाक एक्सीडेंट था वो। अगर किसी इंजरी की वजह से डेथ हो जा रहा है तो आप बोल सकते हैं वो इंजरी कैसा था, तो फैटल इंजरी था। अगर किसी डिजीज की वजह से डेथ हो जा रहा है जैसे कोरोना, तो आप उस डिजीज को क्या बोलेंगे, फैटल डिजीज। मीन्स कि ऐसा कुछ भी होना जिसकी वजह से डेथ हो रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, फैटल, इतना डेंजरस, इतना खतरनाक कि जिसकी वजह से उस डेथ हो जाए। ठीक है, तो आप कोरोना को भी बोल सकते हैं फैटल। अगर किसी को हुआ हो और इसकी वजह से अगर किसी को डेथ हो जा रहा हो तो आप इसे बोल सकते हैं, या फिर किसी डिजीज की वजह से हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो तो उसे बोलेंगे फैटल। फौना, फौना मीन्स वो सभी चीज जो एक पर्टिकुलर एनिमल को डिफाइन करता हो। आप इसमें दो चीज है, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा का जो साउंड है वो कैसा है, फ्लावर की तरह है, तो फ्लोरा इज जस्ट रिलेटेड टू फ्लावर एंड फौना इज जस्ट रिलेटेड टू एनिमल। अगर आपने चिड़ियाघर गया या फिर आप कहीं भी एक जंगल में टूर पे निकले तो आपने क्या देखा कि आपने जितने भी एनिमल को देखा वो सब क्या है, जितने भी एनिमल किंगडम है, चिड़िया है, कोई भी जानवर है, शेर, बाघ, बिल्ली, जो कुछ भी, वो सब क्या है, वो सब फौना है। और आप जितने भी फ्लावर्स को देख रहे हैं, प्लांट किंगडम को देख रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब फ्लोरा है। ठीक है, तो आप अभी फौना को समझ लें, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो फौना और फ्लोरा क्या होगा, फ्लावर से रिलेटेड, द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन में जितने भी फ्लावर्स हैं उस सभी को क्या बोलेंगे, फ्लोरा। तो फ्लोरा का जो साउंड है वो फ्लावर की तरह है, तो आप इजिली रिलेट कर सकते हैं फ्लोरा किससे रिलेटेड है, फ्लावर से, और फौना किससे रिलेटेड है, एनिमल से। ओके, उस एनिमल में बर्ड, चिड़िया और एनिमल कोई भी जानवर आ सकता है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स कि जो इजिली टूट जाए, जैसे शीशे से बना हुआ कोई भी चीज इजिली टूट जाता है। या फिर आप किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं कि फ्रेजाइल नेचर का है वो, मीन्स कि वो जल्दी ही वो रूठ जाता है, जल्दी ही वो क्या हो जाता है कि किसी चीज़ का बुरा मान जाता है, तो आप इसे बोल सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे फिगर को देख के, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, कि आसानी से कितने सारे ही लोगों का दिल टूटता है, तो ऐसे लोगों को आप फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं। और बोल क्या सकते हैं, वो तो फ्रेजाइल ही नेचर, ऐसे नेचर को फ्रेजाइल बोलेंगे। ठीक है, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स कि जानवरों का एक झुंड, और ये तो, और आप सिंपली बोल सकते हैं कि इंसानों का भी झुंड, जो एनिमल किंगडम में तो लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, तो सोशेबल भी बोल सकते हैं। सोशिएबल मीन्स कि जो लोग सामूहिक तौर पे रहते हैं एक साथ, उन्हें सोशिएबल भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली जो ग्रेगेरियस वर्ड है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। एनिमल्स विच लिव इन अ फ्लॉक यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स जानवरों का झुंड। आपने इस लेक्चर को सुना है तो आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ये जस्ट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि इससे जो हमारी कमियां हैं हम उसको और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और बेहतर तरीके से लेक्चर को प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपको समझना बहुत आसान हो जाए और इजीली एजुकेशन सभी लोगों के पास पहुंच सके। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।